हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ बिहार बोर्ड चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट विभाज्यता का नियम बताएंगे दोस्तों। क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़िए, ठीक है दोस्तों, उससे पहले उसका बेसिक पढ़ लीजिएगा तो कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो पूरा स्टार्टिंग से बता रहे हैं दोस्तों, NCERT बुकलेट से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए दोस्तों। पहले इसमें जानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या है दोस्तों। इस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। समझ गए दोस्तों। तो इस चैप्टर से क्लास 10th में दोस्तों 10 नंबर प्लस पूछना है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका बेसिक पूरा पढ़ लीजिए दोस्तों, तब इसका चैप्टर बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें सीखना आपको विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, देखना पहले। वो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम। चलिए दोस्तों, हम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, ठीक है ना। 2 से कटने वाली संख्या, यानी कोई भी संख्या को देख कर हम कैसे बता सकते हैं कि 2 से कट जाएगा। तो देखिए रूल क्या है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। 0 जिसे रहेगा ये सम संख्या, मान लीजिए 2 4 6 8, ये सब क्या होता है दोस्तों, सम संख्या होता है, ठीक है ना। तो बस डायरेक्ट समझिए, जिस संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो वह संख्या 2 से कट जाएगी, कट जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कितना है, 24 है दोस्तों। लास्ट में देखना है दोस्तों, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या सम संख्या, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो लास्ट देखना, आपको शुरू नहीं देखना। तो लास्ट में क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, सम संख्या, 0 या सम संख्या। ये 0 या सम संख्या का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 4 6 8, ठीक है दोस्तों। ये सब रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। इत्यादि इत्यादि, मतलब और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अंतिम में देखना है दोस्तों, अंत में क्या हो, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते होंगे 2 से विभाज्यता के नियम में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब देखिए 3 से कटने वाली संख्या, तो दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है दोस्तों। तो 3 से कटने वाली संख्या क्या होता है, पहले इसका बेसिक समझ आइए दोस्तों, क्या है 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देखिए, मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 3 से कटेगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, जिस संख्या के अंकों का योग 3 का पहाराम हो वह संख्या 3 से कट जाएगी। कहने मतलब इसको दोस्तों, जब भी 3 से विभाज्यता का नियम कहेगा तो कुल को जोड़ दीजिएगा। जैसे 1 + 1 + 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 3। तो 3 का पहाराम आ जाएगा तो 3 से कट जाएगा। तो इस संख्या जो है दोस्तों 3 से कट जाएगी। मान लीजिए ऐसे लिख दिए दोस्तों, ऐसे लिख दिए, कहेगा क्या ये 3 से कटेगा, तो जोड़ दीजिए सबके। 2 1 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 5 1 6 6, यानी 3 का माता है 6 दोस्तों। तो 6 भी 3 से कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। पहले इसका हम रूल लिख देता है गी, ठीक है दोस्तों। यानी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसे लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इतना। तो क्या ये 3 से कटेगा, तो जोड़ दीजिए सबको। तो सबको जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 5 1 6 6 2 8 8 1 9। अब इसको भाग देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, भाग दीजिएगा तो 100% शेष क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। नहीं विश्वास है थोड़ा सा देख लीजिए, रफ में हम दिखा देते हैं 3 से भाग देकर। तो देखिए दोस्तों, 3 से लगाइए, 3 एकम 1 के होगा दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 3 एकम 1 के, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, विभाजित के मतलब क्या हुआ, शेषफल 0 आना। घटाएंगे तो 2 बचेगा, नहीं लग रहा है 1 डिजिट उतरेगा। अब 3 का के बार कितने बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा दोस्तों, 7 बार। 3 7 21। अब इसको घटा देंगे तो खत्म हो गया दोस्तों। अब नहीं लग रहा है तो अगला डिजिट उतार देंगे। अगला डिजिट क्या है दोस्तों, 2। नहीं लग रहा दोस्तों, तो 2 को डिजिट कंटिन्यू उतारते हैं दोस्तों, तो यहाँ 0 का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, उस भाग में सिखाएंगे अब आगे, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 7 बार, ठीक है दोस्तों। तो 7 बार लग गया दोस्तों, पूरी शेष क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गया दोस्तों। तो जब भी कोई भी 3 से विभाज्यता का नियम कहेगा दोस्तों, उसको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद अगर देखिएगा 3 का पहाराम आ गया तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए इतना ले लिए, इतना, ठीक है ना, 2 है और 1 है। इसको भी देखिए दोस्तों जोड़िए, तो जोड़िए तो क्या आ जाएगा, 9 भी आएगा, ठीक है ना। 5 1 6 हुआ, 6 + 0 6 भी रहेगा, 6 2 8 1 9, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए इतना हो गया, ठीक है। तो इसको भी जोड़ लीजिए, बस डॉट 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 इत्यादि इत्यादि। तो जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं दोस्तों, पर डे आपको 6 बजे शाम को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पूरा बेसिक पहले इसका देखिए, ठीक है ना।
उसके बाद इसका चैप्टर बताऊंगा दोस्तों। अब 2 से विभाज्यता का 3 से विभाज्यता का नियम हो गया दोस्तों। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो देखिए 4 से कटने वाली संख्या क्या है। जिस संख्या के अंत में डबल जीरो या अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हुआ संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये 4 से कटेगा। तो 4 से कटने का रूल क्या है दोस्तों, अंतिम 2 अंक देखना। यहाँ कितना भी संख्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अंत में क्या होना चाहिए दोस्तों, डबल जीरो। चलिए डबल जीरो नहीं है, और क्या कंडीशन है, अंत देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस संख्या के अंत में डबल जीरो नहीं ना दोस्तों, या अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए। देखिए 4 एक कम 4 हो गया दोस्तों, और 2 इसमें गया, 4 5 20। देखिए अंतिम 2 अंक में लग रहा है 4 से, इसलिए 4 से ही कट जाएगा। ठीक है, तो कोई कितना भी बड़ा संख्या रहे उसको अंत में क्या देखना है दोस्तों, डबल जीरो या अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। जैसे वो एग्जाम्पल यही हुआ दोस्तों। देखिए 100 भी तो डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि देख लिया अंत में डबल जीरो है। ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ दोस्तों, क्या ये 4 से कटेगा। तो 4 से कटने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसे लिखा, ये भी देख लीजिए। तो 2 ही कौन अंक है दोस्तों, तो 2 अंक में भाग दीजिए। ये लिखा हुआ है ना अंतिम के 2 अंक, तो अंत में 2 अंक तो ही है इसमें। तो 4 से भाग दीजिए दोस्तों, 4 एक कम 4 है, तो कितना बच जाएगा, 3 ने बच जाएगा, 4 नंबर 36, ये 4 से कट जाएगा। चलिए बड़ा डिजिट कुछ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कुछ ऐसे 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 लिखा हुआ है, क्या ये 4 से कटेगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, अंतिम 2 अंक देखिए ना, 0 4 के मतलब क्या हुआ, 4 हुआ दोस्तों, क्योंकि कोई भी संख्या के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता। और 4 4 से कट जाएगा दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो और कुछ भी संख्या हो जाएगा दोस्तों, डॉट 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 इत्यादि। ठीक है, आगे फीलिंग समझ गए होंगे दोस्तों, कुछ भी संख्या हो सकता है। बस अंत में क्या होना चाहिए दोस्तों, डबल जीरो, ये अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, कितना भी बड़ा संख्या रहे। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों 4 से विभाज्यता के नियम भी समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर है 5 से कटने वाली संख्या। अब देखिए दोस्तों यहाँ हम 5 से विभाज्यता का नियम लिख दिए। अब इसका एग्जाम्पल देके समझाते हैं जैसे करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या होता है दोस्तों, 5 से कटने वाली संख्या, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो आपको इसमें कुछ नहीं देखना दोस्तों, लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में क्या होना चाहिए दोस्तों, 5 होना चाहिए। कुछ भी संख्या ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ, ऐसे 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 लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम में देखना है, तो अंतिम में क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। बस इतना याद रखिए, 5 से विभाज्यता का नियम कंप्लीट हो गया। डॉट 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 इत्यादि। ठीक है, तो जब भी कहेगा 5 से कटने का या 5 से भाग लगाइएगा, तो अंत में क्या देखना है दोस्तों आपको, 0 या 5, 0 या 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते होंगे 5 से विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। अब देखिए 6 से कटने वाली संख्या आगे हटेगा दोस्तों। तो इसका कंडीशन समझना है दोस्तों, 6 को अगर जो खंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 3 होगा। तो मेरे कहने का मतलब हुआ दोस्तों, ठीक है ना, 6 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से कट जाएगी। तो पहले रूल लिख देता हूँ दोस्तों, उसके बाद एक एग्जाम्पल दूंगा। तो देखिए दोस्तों 6 से कटने वाली संख्या क्या है, इसका रूल, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 24 है, तो 24 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। और मान लीजिए कुछ भी बड़ा डिजिट लिखिए, ठीक है ना, इतना लिख दिए दोस्तों। तो ये देखिए क्या है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 2 11। ठीक है, नहीं कट रहा 3 से, तो 3 से 2 सूत्र कट रहा है, 3 से नहीं तो दोनों से कटना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। और कुछ एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, इतना ले लिए, तो इतना देखिए क्या है दोस्तों, ये 3 से भी कट रहा है क्योंकि इसको जोड़ने पर 3 का पहाड़ा मारा है, 9 जी है 3 का पहाड़ा मारा। और अंतिम में सम संख्या ये भी 2 से कट रहा है, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा दोस्तों वह संख्या क्या हो जाएगा, 6 से कट जाएगी। जैसे इतना ले लिए, तो इतना अगर जोड़ते तो क्या होता है दोस्तों, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 काम नहीं आता है, तो 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, 2 से तो कट रहा है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या 6 से कट जाएगी। तो ये नहीं होगा दोस्तों। एग्जाम्पल का और ले लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए इतना ले लिए, 3 ले लिए, 0 ले लिए। ठीक है, अब इसको देखिए, तो इसको जोड़ने पर क्या आता है दोस्तों, पूरा को जोड़ देते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 0 6 भी रहेगा दोस्तों। तो 6 जो है 3 से कट रहा, 2 से कट रहा। तो बस उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, जो संख्या 3 और 2 दोनों से कटे हुआ संख्या 6 से कट जाएगी। डॉट 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 इत्यादि। इत्यादि मतलब और कुछ भी हो सकता है। अब देखना है दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 6 नंबर जी है दोस्तों 7 से कटने वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे
अब देखिए दोस्तों, मैथ रटने वाला चीज़ नहीं है, सोचिए कितना बड़ा क्या चीज़ लिख दिए, समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देंगे तो सब चीज़ समझ आएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे कुछ भी मान ले, कुछ भी ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, जरा ऐसे गिनते हैं दोस्तों, लास्ट से इकाई दहाई। ठीक है ना, तो रूल क्या है दोस्तों, जिस संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक ए दोस्तों इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, शेष बची संख्या को 3 गुना कर। तो शेष क्या संख्या बचा है दोस्तों, 11। तो इसको तिगुना करेंगे, तो तिगुना का मतलब क्या हुआ, 11 गुने 3 बराबर क्या हो गया, 33 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तिगुना कर, 3 गुना कर, इकाई अंक जोड़ने पर, तो इकाई अंक क्या है दोस्तों, 2 जोड़ दिए, तो दोस्तों जोड़ेंगे क्या हो गया, 35 हो गया। जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से कट जाएगा। तो ये जो संख्या जो है दोस्तों, क्या है दोस्तों, 7 से कट रहा, 7 से कट रहा 35। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये जैसे एग्जाम्पल दिए हैं हम यहाँ 112, तो 7 से कट जाएगा दोस्तों। और एक एग्जाम्पल लीजिए कुछ भी दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों हम लिए 343 लिए, क्या इस 7 से कटेगा, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इकाई अंक को छोड़ देना है, जो संख्या बचेगा इसको 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर। ठीक है दोस्तों, 3 से इसको गुना करके और क्या करेंगे दोस्तों, इकाई अंक को जोड़ना है, तो 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 के 2, बाकी 1, 3 तिया 9, 9 1 10, प्लस क्या है दोस्तों 3, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप कंप्लीट नहीं है कि 7 से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, फिर वही कंडीशन कीजिए दोस्तों, जब तक आप कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी कन्फर्म नहीं हो जाते, फिर क्या करेंगे दोस्तों, ई है इकाई अंक है, छोड़ दीजिए, इसको तिगुना कीजिए, तो तिगुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 तिया 30 हो जाएगा, इकाई अंक जोड़ देंगे तो क्या हो गया 35। अब कंप्लीट आपको पता चल गया कि 35 जो है 7 से कट जाएगा, 7 का पहाड़ा आता है 35। ठीक है ना, तो 343 भी क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा दोस्तों। डॉट 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 और कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई आप दे दिया दोस्तों, आपसे कोई पूछ लिया इतना दे दिया 243, क्या ये 7 से कटेगा, तो क्या करना है दोस्तों, इकाई अंक को छोड़ दीजिए, इसको तिगुना कीजिए, 24 का 24 48, 24 तिया 72 होगा दोस्तों, और इकाई अंक को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 75 होगा, जो कि 7 का पहाड़ा 75 नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए नहीं कटेगा। अभी तक आप क्लियर नहीं हुए दोस्तों, तो फिर भी वही रूल अपना सकते हैं, इकाई अंक को छोड़िए, इसको तिगुना कीजिए, तो 7 के तिगुना क्या होगा दोस्तों 21 होगा, फिर इकाई अंक जोड़िए, कितना हो गया, यानी 26 हो गया, क्या 7 का 26 आता है, तो ये तो नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये कंडीशन खाली आप समझिए दोस्तों, बेसिक उदाहरण इसका समझिए, ये रटने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, बस याद रखना है, जिस संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या को तिगुना करके इकाई अंक जोड़ने पर यदि प्राप्त संख्या 7 का पहाड़ा हो तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 7 से विभाज्यता के नियम में भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं दोस्तों, टोटल 11 से विभाज्यता का नियम बताएंगे दोस्तों, काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, 8 से कटने वाली संख्या, यानी कौन कौन संख्या 8 से कटेगा उसका रूल जानिए दोस्तों। तो जिस संख्या के अंत में 000 या अंतिम 3 अंक 8 से कटे वह संख्या 8 से कट जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, जिस संख्या के अंत में 000 या अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो वह संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए इतना लिखा हुआ है 1000, तो 1000 क्या है दोस्तों, अंत में 3 0 है, डायरेक्ट 8 से कट जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या ये 8 से कटेगा, इतना बड़ा डिजिट दिया हुआ है, तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं दोस्तों, अंत को 3 अंक पकड़ लीजिए, तो अंत के 3 अंक कितना है दोस्तों, तो इसमें 8 से भाग दीजिए, तो देखिए 8 एक का 8 होगा दोस्तों, नहीं लग रहा है, 0 दीजिए, 8 6 48, क्या होगा दोस्तों, ये जो है 8 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम में देखना है दोस्तों 000 होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 से कटने का नियम क्या है दोस्तों, 3 अंक में भाग दीजिए अंतिम का, तो अंत 3 को तो संख्या है, तो 3 में भाग दीजिए 8 से, तो 8 तिया 24 होगा दोस्तों, 8 तिया 24। ठीक है दोस्तों, कितना बच गया 4, क्या 8 का 44 आता है दोस्तों, तो ये नहीं कटेगा 8 से, ये नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कटेगा, मान लीजिए ऐसे लिख दिए, क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 से कट ही रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तीनों में भाग दे दीजिए 8 से, तक क्या अंतिम के 3 अंक, तो ये 8 से कट जाएगा दोस्तों, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8 है। ठीक है, तो और मान लीजिए एक और ले लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे ऐसे ऐसे ले लिए, क्या ये 8 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। बस कंडीशन याद रखना है दोस्तों, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, या अंत में 3 0 होना चाहिए, इत्यादि। इत्यादि मतलब और कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट, आज गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 3,
3 × 3 9 होता है दोस्तों, यानी जो 3 का रूल है वही 9 का भी रूल होगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है 9 से कटने वाली संख्या, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से कट जाएगी। कटने वाली संख्या क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए इतना है लिखा हुआ, इतना क्या इन 9 से कटेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9 का पहाड़ा मारा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए और कुछ भी इसे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 6 है दोस्तों, ठीक है, और 9 है, क्या इन 9 से कटेगा दोस्तों, तो इसको जोड़ दीजिए कुल को, तो 9 हुआ दोस्तों, 9 6 15 हुआ, 15 1 16 हुआ, 16 2 क्या हो गया दोस्तों, 18 हो गया। 9 का 18 आता है दोस्तों, तो ये भी 9 से कट जाएगा। तो बस जब भी 9 से विभाज्यता का नियम रहेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए और कुछ भी लिख देता है दोस्तों, ठीक है ना, तो क्या इन 9 से कटेगा, तो आपको जिसे देख के तो लगता होगा कि नहीं कटेगा, लेकिन देखना नहीं दोस्तों, इसको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब इसको ऐसे जोड़ते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में जोड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, 7 2 9, जो कि 9 से कट जाएगा। कटने का मतलब होता है दोस्तों शेषफल 0 बचना, शेषफल 0 बचना। यदि आप इसमें 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है तो यहाँ देखिए, दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए 9 से दीजिए तो 9 का को और पढ़ेंगे तो 1 डिजिट में नहीं लगेगा, 2 डिजिट में लगेगा, तो 9 दूनी 18, 18 शेष 100% 0 आएगा दोस्तों, नहीं तो ये उठाना छोड़ देंगे, क्योंकि कंडीशन है दोस्तों, जिस संख्या के अंकों का योग 9 का पहाड़ा हुआ संख्या 9 से 100% कट जाएगी। भाग दीजिए दोस्तों, 2 घटेगा तो बचेगा। अब नेक्स्ट उतारिए, 9 का को बार पढ़ेंगे तो 26 से ज़्यादा ना हो, तो 9 दूनी 18, 9 3 27 ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो 2 ही बार पे लग रहा है, 9 दूनी 18। अब इसको घटा देते हैं दोस्तों, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, नहीं घटेगा, पैंचा लेगा 16, 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा, नहीं लग रहा, अगला संख्या उतरेगा 1। 9 का को और पढ़ेंगे तो 81 आएगा दोस्तों, तो 9 बार 9 81। अब देखिए दोस्तों कट गया, शेष क्या आ गया, 0 आ गया, शेष क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अब समझ गए होंगे दोस्तों 9 का विभाज्यता का नियम, क्योंकि कितना को भाग लगाने में दिक्कत होता है, को से लगाएं, ई से लगाएं, को से लगाएं। ठीक है, तो बस रूल पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैथ यही कहता है, रूल पर भूल नहीं तो मुँहे भार गिर, डॉट 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 इत्यादि इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब 2 और बचा है दोस्तों, वो भी लिख देता हूँ, 10 से और 11 आ गया। 10 से कुछ कहने नहीं दोस्तों, 11 वाला थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए बताता हूँ आगे। अब देखिए दोस्तों 9 नंबर है, 10 से कटने वाली संख्या, यानी 10 से कौन कौन संख्या कटेगा दोस्तों, तो कंडीशन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा गी। ठीक है दोस्तों, यानी इस 10 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 0 हो, यानी 1 0 या 50 0 है, उससे लेना देना नहीं है दोस्तों, 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, ऐसे लिख दिए, इतना 0 लिख दिए, कट जाएगा दोस्तों। कुछ भी लिखिए, कुछ मान लीजिए 50 0 यहाँ क्यों ना लिख दीजिए, अंत में क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, अंत में क्या होना चाहिए, 0, डॉट 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 इत्यादि इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इत्यादि मतलब और कुछ भी हो सकता है, तो बस कंडीशन याद रखना चाहिए दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 0 हो, तो 0 का मतलब क्या हुआ, 1 रही या 50 रही, लेकिन 0 होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों लास्ट है 11 नंबर, लास्ट है दोस्तों 10 नंबर। क्या है दोस्तों, 11 से कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या। तो देखिए दोस्तों 11 से कटने वाली संख्या क्या है दोस्तों, इसका रूल क्या है, जिस संख्या के सम तथा विषम स्थान के योगों का अंतर 11 से विभाजित या 0 हो, वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो पहले दोस्तों हम इसका परिभाषा लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल बढ़िया समझना है दोस्तों, गहराई से। ठीक है, हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए देखिए इतना लिख दिया 121, क्या ये 11 से कटेगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना दोस्तों। देखिए ध्यान से, ये ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, तो ये मान लीजिए देखिए पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, तो ये देखिए दोस्तों ये क्या है, ये विषम स्थान पर है, ये क्या है, विषम स्थान पर है। क्यों, क्योंकि फुटकट नंबर पर आया दोस्तों, 3 नंबर पर आया। ये क्या है, सम स्थान पर स्थान। ये देखिए इतना लिखा हुआ है दोस्तों 1 2 3, तो ये 1 2 3 लिखे हैं दोस्तों, 1 2 3 क्या लिखे हैं, तो ये देखिए 2 जी है, सम स्थान पर है, दूसरा नंबर पर है। ठीक है, अब देखिए विषम स्थान, विषम स्थान, तो विषम स्थान पर कौन है दोस्तों, 1 है ना दोस्तों। और क्या है दोस्तों, देखिए ये भी क्या है, विषम स्थान पर है, 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 आएगा। अब इसका अंतर निकालिए, अंतर के मतलब जानते हैं दोस्तों, घटा दीजिए दोनों के बीच में, यानी 2 - 2 क्या आ गया दोस्तों, 0। तो ये क्या होगा दोस्तों, 11 से कट जाएगा।
तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सम स्थान और विषम स्थान के योग करेंगे, उसके बाद उसको घटा देंगे। ठीक है, तो सम स्थान पर जानते हैं दोस्तों, देखिए ये दूसरा स्थान पर, ये चौथा छठा पर रहेगा, सम स्थान पर होगा तो ये क्या होगा, 11 से कट जाएगा। नहीं समझे दोस्तों, एक ठो और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतना इतना ले लिए दोस्तों, क्या ये 11 से कटेगा? तो देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए ना दोस्तों। तो सम स्थान पर ई है दोस्तों एगो, और एगो ई है सम स्थान पर। स्थान देखना है दोस्तों। ठीक है, तो सम स्थान पर क्या होगा दोस्तों, सम स्थान। ठीक है, तो सम स्थान पर क्या है, 1 3 है दोस्तों, और एक क्या है, 1 है, इसको जोड़िए 4 होगा। अब विषम स्थान पर कौन है, विषम स्थान। ठीक है, तो विषम स्थान पर कौन है दोस्तों, तो विषम स्थान पर देखिए एक ए है दोस्तों, 1 है। ठीक है, और क्या है दोस्तों, 1 3 है। ठीक है, इसको जोड़िए 4 होगा। अब इसका अंतर कीजिए, तो अंतर देखिए दोस्तों डायरेक्ट 0 दिख रहा है, 4 - 4 बराबर 0। तो यानी वही लिखे दोस्तों, 11 से कटने वाली संख्या, जिस संख्या के सम तथा विषम स्थान के योगों का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो। 0 का मतलब हुआ दोस्तों 11 से विभाजित हुआ। ठीक है ना, 0 या 11 से विभाजित हुआ संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे मान लीजिए कोई और संख्या जिसे लिख लिए जो विभाजित नहीं हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया कि, जैसे चलिए कुछ और लेते हैं, जे मन में आया लिख दिए, पूछ लेगा कि 11 से कटेगा। अब देखिए दोस्तों डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सम स्थान पर ई है दोस्तों, सम स्थान पर ई है ना दोस्तों। ठीक है, विषम स्थान पर ई है, तो विषम स्थान के जोड़े हैं तो 4 आएगा, और सम स्थान के भी जोड़े हैं 4। इसका अंतर क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। 11 से 100% कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा तो ये उठाना क्या कर देंगे दोस्तों, छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ई है, 11 से भाग दीजिए दोस्तों, 11 से हो तो 3 बार, 11 33। अब घटा दीजिए दोस्तों, 1 नहीं लग रहा है, अगला संख्या उतारिए। 11 को और पढ़ेंगे तो 11 आएगा, एक बार 11 कम 1 के, देखिए दोस्तों कट गया ना, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी हो जाएगा। मान लीजिए जे मन में आया इसे लिख दिए, क्या ये 11 से कटेगा दोस्तों? तो देखिए क्या करना है, सम स्थान पर 4 है। ठीक है, अभी सम स्थान पर ये दोनों है, तो 4 - 7, ये घटाने पर क्या आता है दोस्तों, -3 आता है, जो कि 11 से नहीं कटेगा। बस अंतर करने पर ना दोस्तों, सम स्थान विषम स्थान का अंतर करने पर 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। ... इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इत्यादि। तो इस वीडियो में दोस्तों विभाज्यता का नियम बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों क्या, संख्या के बारे में, यानी सम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो पूरा बेसिक से बताएंगे दोस्तों इस चैप्टर का। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं, मेरे और आपके मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आई विश आई कुड टेल यू